हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण चैनल। इस वीडियो में हम मलेरिया दिवस की बात करने वाले हैं। हर साल अप्रैल महीने की 25 तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद है मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। लोग मच्छर जनित रोगों को लेकर हल्के में ना लें, इसके उपचार के लिए सही कदम उठाएं। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल मलेरिया दिवस की थीम क्या है, साथ ही इसके उपचार, लक्षण और इतिहास के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं विश्व मलेरिया दिवस के इतिहास के बारे में। विश्व मलेरिया दिवस मनाने से पहले अफ्रीका में मलेरिया डे मनाया जाता रहा है, जिसे देखते हुए ही विश्व मलेरिया दिवस मनाने का फैसला लिया गया। साल 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा का 60वां सेशन आयोजित हुआ था, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ये प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीका में मनाने वाले मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस बदल दिया जाएगा। इसके बाद से साल 2008 से 25 अप्रैल का दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साल 2008 से 25 अप्रैल को मनाया जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। WHO का अनुमान है कि 2019 में दुनिया भर में मलेरिया के 229 मिलियन मामले थे, जिसमें से 4,09,000 मौतें हुई थी। मलेरिया एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, खास तौर से उप सहारा अफ्रीका में, जहां दुनिया के 90% से ज़्यादा मलेरिया के मामले और मौतें होती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस साल की थीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बता दें कि हर साल विश्व मलेरिया दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है और साल 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेटिव, इम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं और भारत में मलेरिया की क्या स्थिति है उस पर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत वैश्विक मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने एक बार मलेरिया को लगभग खत्म कर दिया था। मलेरिया 21वीं सदी के शुरुआत में भारत में वापस आया। 2009 में भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन मलेरिया के मामले थे। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र जो भारत में है मलेरिया से, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, मलेरिया के अधिकांश मामलों की सूचना देश के पूर्वी और मध्य भागों से प्राप्त हुई है और उन राज्यों से प्राप्त हुई है जो वन, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र हैं। इन राज्यों में कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कुछ उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मलेरिया के लक्षण कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मलेरिया के लक्षणों में बुखार के साथ ठंड लगने की दिक्कत होना सबसे सामान्य है। समय रहते इसके लक्षणों की पहचान कर रोग का इलाज प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करके गंभीर जोखिम को कम किया जा सकता है। कुछ अन्य लक्षण जो हैं वो इस तरीके के हैं: कपकपी वाली ठंड लगने के साथ बुखार की दिक्कत, सिर दर्द, जीभ मिचलाना, उल्टी, पेट मांसपेशियों में दर्द, मल से रक्त आने की समस्या। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया से बचाव के तरीके जान लेते हैं। लक्षण जान लिया हमने, अब तरीके जान लेते हैं। देखिए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव या जल भराव ना होने दें, शाम के समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, मलेरिया से प्रभावित गांवों एवं अपने घरों में बचाव हेतु DDT का छिड़काव करें। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया उन्मूलन के सरकारी प्रयास क्या कुछ किए गए उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। WHO ने अपनी E2025 पहल के अंतर्गत वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत की स्थापना की, जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भारत सरकार ने फरवरी 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016 से लेकर 2030 अपनाया। 2016 में भारत ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी लॉन्च किया। भारत ने 2030 तक मलेरिया के जड़ से खात्मे का लक्ष्य रखा है। मलेरिया के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना WHO के साथ जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 की शुरुआत की गई। इसके अनुसार वर्ष 2027 तक भारत को मलेरिया मुक्त किया जाना है। फिलहाल विश्व मलेरिया दिवस की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।